आपका क्या नाम है? गौरी वर्मा। गौरी वर्मा। अच्छा, 24 के चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है आपकी बार? मोदी जीतेंगे। अच्छा, क्यों जीतेंगे मोदी? क्या कार्य पसंद आए मोदी के? मोदी ने सारे कार्य बढ़िया ही करे। कौन से कार्य किए हैं, दो चार बताओ। मोदी ने हमें फ्री का घर दिया। अच्छा, और मोदी ने कन्या सुमंगला योजना चला रखी, फ्री का राशन बांटता है, फ्री के सिलेंडर भी देता है, सारे काम बढ़िया कर रखे हैं मोदी ने। सब काम बढ़िया कर रखे हैं मोदी ने। हाँ जी। सबसे ज्यादा पॉइंट की हमारी सड़कें बहुत अच्छी तरह कर दी गई है। जिनके घरों पे छत नहीं थी उन्हें हमारी छत दी गई है। आप चेक कर सकते हो, हमारा घर भी हमारी मोदी सरकार ने ही बनाया है। उससे ज्यादा गर्ल्स को प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा मोदी सरकार ही और हमारी योगी सरकार की वजह से ही मिल पाई है। इसलिए पॉइंट ज्यादा जाता है हमारी बीजेपी सरकार ही जीतेगी इस बार। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि महिलाओं को तो न्याय नहीं मिल पा रहा है इस सरकार में। ऐसा कुछ नहीं है। राहुल जी तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं कि ना सड़क पे पियक्कड़ दिलवाए औरतों को। मोदी ने तो आरक्षण दिलवाए औरतों को, जो बड़े आरक्षण। राहुल ने तो कभी भी नहीं दिलवाए अब तक। राहुल तो कुछ भी नहीं करता। है क्या कह रहे हैं? राहुल तो कुछ भी नहीं करता। राहुल कुछ भी नहीं करता। हाँ। हाँ जी, आपका क्या नाम है? पलक बनवा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, कैसा कार्य लग रहा है मोदी जी का? बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने मंगला योजना कराई है, फ्री में घर दिए, राशन दिया है फ्री में। अच्छा। और गरीबों को बहुत से योगदान भी दिए है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी को एक मौका देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी को अगर मिल गया ना पॉइंट तो बस सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो सिर्फ अपने लिए करेंगे, देश के लिए कुछ नहीं करेंगे वे फिर। अच्छा, अपने लिए करेंगे? जी बिल्कुल, वे हमारे लिए कुछ नहीं करने के। सरकार परेशान हम ज्यादा हो जाएंगे उनसे ज्यादा। अच्छा जी। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? अमित। अच्छा अमित जी, 2024 का चुनाव होने वाला है और कैराना लोकसभा है ये। कैराना लोकसभा से एक तरफ इकरा हसन है, एक तरफ प्रदीप चौधरी हैं। किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? प्रदीप का। अच्छा, प्रदीप का क्यों दिखाई दे रहा है? इकरा कह रहे हैं कि इकरा फाइट में है। इकरा कौन है? यहाँ फूल है जो कुछ भी है और इसके अलावा कुछ नहीं इकरा है। कहाँ से है ये? हाँ, क्या कह रहे हो? इकरा इकरा कौन है? कहाँ से है ये इकरा? ये इकरा सपा की कैंडिडेट है इकरा। तो कब तो उन्होंने दिखी नहीं, वो नजर आते आज पहली बार नाम सुना हमने तो। अच्छा, नाम ही पहली बार सुना है? जी हाँ, आपके मुंह से ही नहीं पता। आपने पहली बार सुना है? मैं जानता ही नहीं इकरा कौन है। अच्छा, इकरा को जानते ही नहीं? जब से वोट बनी सिर्फ भाजपा को ही वोट दी, उसके अलावा कहीं और को किसी को वोट नहीं दी। मोदी स्टार्टिंग में, उसके बाद योगी, इसके अलावा हम किसी को जानते ही देखा नहीं। इकरा हसन कौन है? अच्छा, लोग कह रहे हैं कि इकरा हसन तो फाइट में है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की गलतफहमी है। वो नीचे था, ये ऊपर थे। अच्छा, क्या कह रहे हो? वो नीचे था फाइट में, ये ऊपर थे फाइट में। अच्छा, इकरा हसन नीचे से फाइट में, वो ऊपर से वो ऊपर थे। कह रहे हैं कड़ी टक्कर देगी इकरा हसन। कुछ नहीं, नू होने तो कुछ हो क्या? नू तो कुछ नहीं होता। अगर मैं कहने लग जाऊँ मैं इलेक्शन लड़ रहा, अगर मुझे फूल का निशान मिलेगा तो मैं जीतूंगा, नहीं तो कोई ताकत नहीं मैं जीत जाऊँ। अच्छा, मतलब ऐसा हो रहा है कि अगर फूल का निशान मिल रहा है, कमल का निशान, तो ही जीत है, नहीं तो जीत नहीं है। इस भाई को फूल का निशान दुआओ। अच्छा, और मैं इसे जिता के दिखाऊं। मैं इसे जिता के दिखाऊं, इसे फूल का निशान दिवाओ। अच्छा, अगर इस भाई को मिलेगा? हाँ, तो ये जीतता का वो योगी की और मोदी की देन है जो ये जीत रहे। अच्छा। हाँ, और प्रदीप बढ़िया कैंडिडेट है, बढ़िया है। इकरा कुछ नहीं है। ज्यादा ज्यादा 80 और 20 का चुनाव है हमारे यहाँ। 80% बीजेपी जीत रही। अच्छा, 20% इकरा 20 नहीं, मैं 10 भी नहीं। कम हो जाएगी। 20 में तो 20 में से भी कम हो जाएगी। अच्छा। हाँ। और कह रहे हैं कि भाई जो मनीष चौहान के अभी वीडियो देख रहे थे, मनीष चौहान के जो समर्थक है, वो सब इकरा की तरफ ऐसी वीडियो आ रही है। अजी कहने से बच्चे पैदा नहीं होते, शादी करनी पड़े। इन्होंने कर रखी, दोनों कुआरे बैठे ऊपर, मजा बांध रखा। ये दुकान खुली 9:30 बजे रात के, अब लोग तो यहाँ पहाड़ आ जाती। अच्छा। हाँ, अब सुकून में जिंदगी। 2 बजे खोल लो, 2:30 बजे खोल लो, अब दिल्ली चले जाओ, कहीं चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। आराम से सुकून की जिंदगी जी रहे। और यही चाह, इसलिए वोट देंगे। हमारे घर में 133 वोट है सारी बीजेपी की। अच्छा, 133 की 33? 133 की 33, कोई एक वोट खरीदने वाला भी नहीं है। जो उन्होंने खरीद के भाई उसकी घेर दो। एक तरफा बीजेपी बजा की, फूल के निशान के अलावा कोई। जितने हमारे घर में 130 आदमी चले गए इलेक्शन के, मतलब वोट डालन, तो अगर उनसे आकर पूछ लेना नीचे का बटन किसका था तो बता नहीं सकता। सिर्फ फूल के अलावा हमें कुछ नहीं दिखता। अच्छा, जैसे अर्जुन ने जो है मछली की आंख पे निशाना बांध रखा था, वो कर रखा है काम? हमारा फूल है बस, और कुछ नहीं है। फूल ही फूल दिखाई दे रहा है। फूल है ही फूल ही, और कुछ नहीं है। अब तो किचड़ में कमल खिल गया। अच्छा। वो किचड़ ही तो हो रहा था हमारे यहाँ पे, तो किचड़ में कमल खिल गया, अब तो मजा आ गया यहाँ। अब तो फूल ही जीतता का, और कुछ नहीं होने का यहाँ। चाहे कोई अंगे लगा लो। अच्छा, और बेरोजगारी और महंगाई का जो विपक्ष कह रहा है, बेरोजगारी, वे बेचारे रोज शराब पी रहे हैं वहाँ खड़े हुए। वे बेचारे डेली शराब पी रहे हैं वहाँ बैठ के। यो बेरोजगारी है। वे कभी कभी पिए थे, रोज पी रहे हैं। जब पैसे कमा रहे हो जब तो पी रहे हैं। अच्छा, मतलब जो कभी कभी पी रहे थे पिछली सरकार में, कभी कभी पी रहे थे, और अब डेली पी रहे हैं। अजी क्या नाम, लाइट मारो वहाँ, वे डेली शराब पी रहे हैं वहाँ। अच्छा, अब देख लो, मतलब रोजगार की कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है। ये भी रोजगार कर रहा है, ये भी रोजगार कर रहा है, ये भी रोजगार, ये भी रोजगार। सब अपने, पहले हम क्या थे, 200 रुपए, मतलब 200 रुपए 500 रुपए बैंड था। अब 2000 3000 रुपए कमा रहे, दे रहे, कमा रहे। और
सबसे बड़ी बात, दिल्ली जाने में 3 घंटे लगे थे पहले, कांदले लोग 1 घंटा लगे था, अब कांदले लोग 10 मिनट में जावे। अगर किसी का यहाँ अटैक आ जाता तो वो मेरठ रेफर कर दिया, और वो मेरठ तो बहुत दूर की बात है, डॉक्टर बोरा नहीं पकड़ा था, यहाँ से 3 किलोमीटर इतना पूरा रोड था। अब बिल्कुल ऐसा है, मेरठ ऐसे चले जाए 40 मिनट में मेरठ जाए यहाँ से, तो और क्या लो। अच्छा, जिस हिसाब से रोड हो रहे हैं उस हिसाब से टोल टैक्स भी तो हो रहे हैं। टोल टैक्स का क्या लेना भाई साहब, अगर घर में एसी चलाओगे तो बिल तो देना पड़ेगा। अच्छा, नहीं तो पंखे की हवा में सो, कौन पूछ रहा। अपना पंखे उसे भी बंद कर दो, हाथ का चलाओ ना। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी की न्याय नहीं मिल रहा देश की जनता को। राहुल गांधी को नहीं मिल रहा। राहुल गांधी को नहीं मिल रहा। राहुल गांधी को नहीं मिल रहा है। हाँ, जब उसे अपने बापू का नाम का नहीं सारा कुछ भी भाई, और वे क्या बोले, नेहरू, नेहरू को बोलते हैं और गांधी जी को अपने पिताजी मानते हैं, गांधी लगाते हैं। उन्हें अपने पिताजी के नाम का ही नहीं पता। फिरोज गांधी वे दोगले। हाँ, क्या कह रहे हो? दोगले वे दोगले, पहले मोमडन अब हिंदू। अब वो कभी मंदिर में चले जाए, कभी मस्जिद में चले जाए। योगी को देखा कभी टोपी उठाओ, देखा तो नहीं, वो भी जैसे बेचारे को टोपी उठा लो तुम। हमारे वाला कट्टर हिंदू है, कट्टर जिसे कहते हैं कट्टर, इसलिए हम वोट देंगे क्योंकि हम हिंदू है। अच्छा, तो सेकुलर देश है, इस वजह से भाई करना पड़ता है। 80% का मोमडनों का है। अच्छा, और आवेंगे हम भी काम करेंगे, जी कहना जी को आना। अब ये तो राहुल गांधी हो गया, तुम क्या बताया, इकरासन बताओ ना, भी कराने थे। ये है सब भिड़ाने वाले। अच्छा, ये है बिल्कुल जो हमारे वाला प्रदीप जी है, ये है बिल्कुल बढ़िया कैंडिडेट। और कुल मिला के शरत लगा लो कोई 1 लाख की, बीजेपी जीतेगी। अच्छा, तो आप कह रहे हो भिड़ाने वाले हैं, और लोग कह रहे हैं इकरा हसन जो है इतनी मिलनसार है, कुछ नहीं देखते हैं, जाति भेदभाव सब कुछ, सबके साथ में उठती बैठती है, सबके काम आ रही है। अभी बताया था, कहने तो बच्चे पैदा नहीं होते, अच्छा, करने पड़े ये, इसलिए बता रहा मैं तुम्हें। जो मैंने बताया बिल्कुल सटीक बताया। इकरा हसन को कोई नहीं जानता, मेरी गली पड़ी यहाँ से निकल जाओ आप इधर। और कोई एक आदमी किसी को नहीं पता इकरा हसन का। हाँ, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ यहाँ से निकल जाओ और इधर को घूम का आओ, किसी से पूछ लो इकरा हसन कौन है, सब लोग कहेंगे हमें पता ही नहीं कौन है। तो फेस ही नहीं देखा, आज लो है कौन, हमें तो नहीं पता दिखे कैसी हुआ। अच्छा, अगर फेस देख लिया तो फिर तो मुझे लग रहा है कि वोट पक्का दोगे इकरा को। नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो उस पर कमल का है तो ठप्पा तो उसी गई है फिर। अच्छा, कमल का जिस पे है हमें तो योगी पता और मोदी पता, ये 2 पता है। इसकी टीम में जो भी है, ले भाई ठप्पा ले ले, बस बात खत्म। इसके अलावा और कुछ नहीं है हमारे पे। ना तो हमें पता सपा है, ना हमें पता अब कांग्रेस है, ना हमें पता कोई दूसरी दल है, क्या है हमें कुछ पता। हमें तो बस नो पता कमल है, तो बस यही है। हाँ जी, क्या करो? जब कुत्ता बिल्ली भेड़िया सब एक उस पर पानी पिया ना, एक मतलब क्या नदी के तट पे, तो दूसरी तरफ शेर खड़ा, इनका वो काम हो रहा। अच्छा, अब सारी एक जगह हो रही है, वो किला है। अच्छा, राहुल गांधी शेर है मतलब? मोदी वो पप्पू, राहुल गांधी भी कोई नहीं जानता यहाँ। किसी से पूछ लो राहुल गांधी, सब मना कर देंगे। पूछो भाई पप्पू कौन है, तब तो बता सके। अच्छा, सीधा गणित है। अब किसी से पूछ लो राहुल गांधी कौन है, 3 आदमी शराब पी रहे, तो पूछ लो जाकर भाई राहुल गांधी को ना बता, भाई तू से जाना पप्पू को गला कहाँ जानू मैं, नेहरू का वो है। तो ऐसा है भैया जी मैटर। अच्छा, जो आप कह रहे हो कि सब एक जगह हो गए पानी पी रहे हैं और शेर अकेला होता है, अब भाजपा ने जितने छोटे छोटे गुट बनाए हैं और राहुल गांधी अकेले हैं, अकेले यात्रा कर रहे हैं, अकेले सब कुछ कर रहे हैं, तो शेर तो फिर राहुल गांधी हुए ना। गिद्दड़ की मौत आया, शहर की तरफ को भाग रहे हो, उसका वो काम हो रहा। तो शहर कौन सा है वो जिस शहर की तरफ भाग रहा, कुछ मिल जिल रहा नहीं उसे। अब नु बताओ उसका कोई सेंस है क्या जीतने का? मेरी दुकान पे लेबर काम कर रही, 8 लड़के काम करे, मेरी दुकान पे आ जाओ, मैं अपनी दुकान पे नहीं रखने का भाई, तेरी कोई जरूरत है नहीं। राहुल गांधी को? हाँ, अब बताओ, इससे बड़ी कभी हो सकोगे बात? अच्छा, राहुल गांधी आपकी दुकान पे क्यों आएगा? आ जाओ, मैंने एक सेंस बताया मैंने, बेरोजगार है ना वो। अच्छा, बेरोजगार है। हाँ, और बताओ। अच्छा, राहुल गांधी या विपक्ष हो गया, आप जैसे, हाँ, इसने अब से पहले रैली क्यों नहीं काटी? जब प्रशासन में थे, अब से पहले रैली क्यों नहीं काटी? तो प्रशासन में थे तो प्रशासन में तो रैली क्यों निकालेंगे? नहीं, जब क्यों नहीं एक करने वाली बात उठाई कि कहना का हाँ मैं इसे भी एक करूंगा और इसे भी एक करूंगा। अब एक करने के तो पे है ना कि हाँ भाई थारे साथ में गलत हो रहा, भाई गलत तो उस टाइम भी था, अब क्यों लोग खुश है इसके साथ में करवा के? अब तो इसीलिए है ना कि हाँ भाई अब इसे कोई पूछ नहीं रहा, तो भाई मुझे पूछ लो भाई, मैं रैली कर रहा, चल मेरे भाई इंगे को, तो वो बात है। योगी हो गए, मोदी हो गए, ये क्यों नहीं काट रहा रैली? ये इसीलिए तो नहीं काट रहे क्योंकि ये बढ़िया कर रहे इनके टाइम में। सबसे बड़ी बात क्या है जी, क्या नाम, आदमी तो आदमी, लेडीज भी इतनी सुरक्षित हो रही, रात को लिकड़ लो, हमारे यहाँ तो जी लिकड़ लो, रात को 2 बजे लिकड़ लो, अकेली लेडीज देखे कोई सा हाथ में लगा दे क्या?
दिल्ली बिल्ली के मैं कहता नहीं, दिल्ली तो मुझे गंदे लगे। भैया हमारे वाला भैया हमारे वाला गाड़ी पलटाते हैं। अच्छा, गाड़ी पलटा देता मुख्यमंत्री। हाँ जी क्या, हाँ जी हाँ। इकरा हसन पता नहीं कौन है। हैं इकरा हसन आपकी भाई कैंडिडेट है सपा से। अच्छा, मैंने पता ही जानकारी नहीं है। इकरा हसन की जानकारी नहीं है। मुझे कुछ सुना ही नहीं उसके बारे में। अच्छा हाँ जी भैया, आ जाओ। इकरा हसन कौन? अच्छा, इकरा हसन, यहाँ से इकरा हसन और प्रदीप चौधरी का चुनाव लड़ रहे हैं दोनों, और कह रहे हैं कि फाइट तकड़ी है, तो किसका पलटा भारी दिखाई दे रहा है? परला तो किसी का भी नहीं दिख रहा वाली उनमें से, किसी का भी नहीं दिख रहा, तभी नहीं इतना कोई ना। ना प्रदीप चौधरी ने, प्रदीप चौधरी को जानते हैं, इकरा हसन का नहीं दिखाई दे रहा, कुछ जानते नहीं, कोई नहीं जानता है। अब जब वोट लगा, पोस्टर लगेगा जब पता लगेगा। अच्छा, इससे पहले पता ही नहीं। अब इससे पहले तो 5 साल ही में आते हैं सब कोई, 5 साल ही में आता हर कोई, 5 साल ही में दिखाई देते हैं सब कोई। अच्छा, जैसे 5 साल में भी मोदी जी ने सिलेंडर सस्ता किया है। अब मोदी जी तो पहले सिलेंडर के लिए मैं घर वहाँ जाके ना, जहाँ सिलेंडर मिले सिलेंडर धर के उस पर बैठ के इंतजार करूंगा, मेरा नंबर आएगा, और फिर जाकर कहता था सिलेंडर जमा करवा जाए, अगले चक्कर में आइए। और अब मैं फोन काट के एक नंबर मिला ना, सुबह सिलेंडर घर मिले। और तो ऐसी फैसिलिटी लोगे तो देखो, सेवा लेनी है तो पैसे देने पड़ेंगे। ऊपर दूसरी हाँ, और दूसरी मंजिल चढ़ा होगा, पहले वहां तो लाओ, साइकिल पर धर के ले जाओ, उस पर बैठो, फिर उन्होंने कहा गाड़ी खत्म हो गई, कल गुलिया से जमा कर जाओ। यो सीन था। अब बहुत सुकून में, घर वाले भी, सिलेंडर खत्म होगा, अच्छा हाँ भाई सिलेंडर भेज दो, आ गए सिलेंडर घर। और पहले भाई भगवान कसम यही जिंदगी नहीं चाहती जो सी थी, जो अब मजा आ रहा। अच्छा, और जो राहुल गांधी और विपक्ष जो बार बार ये बात बोलते हैं कि आप का तो जो है व्यापारी हो, कि व्यापारी दुखी है बहुत इस सरकार में, तो अभी कोई दुखी नहीं है। राहुल गांधी जी आके हमारे से मिले नहीं ना, राहुल गांधी जी आके हमारे से मिले नहीं, वे आके एक बार देखते तो उनका नंबर यहाँ खड़े होते हुए तड़की के टाइम, और वहां से बाद में आवाज लगाते 15वें नंबर पे आना अंदर। अच्छा, हाँ, पहले नहीं, काम तो बहुत बढ़िया चल रहा इस सरकार में, मजा आ रहा। अच्छा हाँ जी, आप तो पहले मैं 100 रुपए कमाया था दिन के, उसमें 200 का मेरा खर्चा था। अब मैं कमाऊँ 2000 रुपए दिन के, और जिसमें मेरा खर्चा है 1000 रुपए का। अब देख लो 1000 रुपए बच भी रहे मुझे, और मैं खर्च भी कर रहा, सारे काम कर रहा। पहले कल 100 रुपए बचा कमाया करूँ था। फील्ड का काम है, आपके नाम का। हाँ जी आपका बताओ। इनका फील्ड का काम रात कहीं किसी टाइम चले जाओ, दिन में, दोपहर को, गांव में, किसी जंगल में, कहीं किसी तो निकल जाओ, हर कोई यही कहता भाई ये बड़ा सुकून है। अब ये गाड़ियां बाहर खड़ी हुई हैं 8-10 यहीं खड़ी रहती हैं, ये ना कोई छूने वाला नहीं है। अब पहले साइकिल भी बाहर नहीं रहती थी खड़ी। अच्छा, साइकिल तो कैसे बाहर रहेगी, साइकिल वाले की सरकार थी भाई। साइकिल वाले की सरकार, और आप बाहर साइकिल छोड़ रहे हो तो लेके नहीं जाएगा साइकिल। वो गुंडों की सरकार थी, गुंडों की सरकार थी। साइकिल पे थे गुंडे की सरकार थी। हाँ, साइकिल पे गुंडे थे, साइकिल पे ही बैठ बैठ के सब गुंडा कर दी हुई। अच्छा, उनकी सरकार बिल्कुल अच्छी थी, बेकार सरकार। हमारा गांव पड़ता है कैंडेला। अच्छा, रात को 8 बजे के बाद गांव में जाया नहीं जाता, बाइक हो चाहे गाड़ी हो, कुछ ही हो, रास्ते में ही लूट लेते। अच्छा, अब किसी टाइम चले, रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, किसी टाइम चले जाओ, कुछ नहीं है। तो हर चौराहे पे पुलिस वाले खड़े मिलेंगे, 112 की गाड़ी मिलेगी, और सड़कें इतनी गजब है, चोर भी आ जाए गाड़ी भगा दो, ऊपर चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले इतने गड्ढे, हर चीज इतनी थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। अब हम हर हफ्ते दिल्ली जावे जी, हफ्ते में 2 बार चक्कर लगे दिल्ली के। इतना सुकून है, गाड़ी 100-120 चलती है, और पहले चलती थी 20-40 बस। अब आप खुद देख लो कितना सुकून मिल रहा है। अच्छा, आपका तो जो है गुज्जर बाहुल्य गांव है, और मनीष चौधरी और मनीष चौहान वाला क्षेत्र है। तो जैसी वीडियोस आती हैं कि भाई मनीष चौहान के जो समर्थक हैं वो प्रदीप चौधरी पे ना जाके सब इकरा हसन को वोट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी बीजेपी का कैंडिडेट, वो भी बीजेपी का कैंडिडेट। मनीष चौहान को टिकट मिलना था मगर नहीं मिला, प्रदीप चौधरी को मिला तो वो जीतेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मनीष चौहान को ही वोट मिलेगी। मनीष चौहान को टिकट मिलता, हाँ ठीक है जी, अगर मनीष चौहान को टिकट मिलता ना तो मनीष चौहान को ही वोट डलती। अच्छा, ठीक है जी, वो भाजपा को वोट मिलनी थी, मनीष चौहान के थ्रू मिलनी थी, वो चाहे प्रदीप चौधरी के थ्रू मिलनी थी। सवाल टिकट का था जी। अच्छा, मतलब कुल मिला के ये है कि जहाँ कमल का निशान है वोट वहाँ पड़ेगी। सच्चाई है जी, मोदी भक्त हो। बिल्कुल है जी, मोदी योगी। दशा गणित है, दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, ठीक है जी, हमारे यहाँ 7 रुपए यूनिट है, ठीक है जी। अब उन्होंने कुत्ता पाल रखा, हमने शेर पाल रखा, खर्चा तो होगा ही। अच्छा, सीधा गणित तो यो है। कुत्ता कौन है इनमें?
अंदाजा लगा लो, समझदार आदमी हो तुम, सारा ही मुंह खुलवाओगे क्या मेरा? हमने शेर पाल रखा, वो तो मांस मांगेगा और मांस महंगा, और वो तो दूध में पानी मिला के पी रहे हैं, तो मजा ले रहे हैं जिंदगी का। अच्छा, मतलब जो आपको जो योगी जी सरकार, आप शेर बता रहे हो, और योगी जी जो जैसा योगी जी करते हैं, योगी जी का इतना बड़ा सुकून है, आप क्राइम करके देखो, तुम्हें पुलिस वाले लेके जाएंगे, थारी गाड़ी पलटा देंगे कहीं हुई, कल लगा तो मर गया रास्ते में भाई, एनकाउंटर भी नहीं करते अभी तो गाड़ी पलटाने का खेल चल रहा है। डर नहीं लगता इन चीजों से? अभी कोई, मैं यहाँ की घटना है, करते ही नहीं तो डर के। अभी यहाँ की घटना है, किसी ने उस तरह से किसी का गर्दन काट दिया, बधाइयों की, तो एकदम एनकाउंटर करवाया नहीं करवाया? पहले क्या होता, इसे पकड़ के ले जाओ, केस चलेगा, पैसे होंगे तो बाहर आ जाएगा, पहले ही होता तो डेड एंड सीधा बाहर। आगे उसके खानदान में भी कोई ऐसा काम नहीं करने का कि लगा भाई किसी का गला काट दो। और ये गलत नहीं है ऐसे सीधा एनकाउंटर भी होना और ऊपर से बुलडोजर भी चलना, गलत नहीं है ये? तो भाई साहब उन्होंने कौन सा सही कर दिया? तो उन्होंने कौन सा सही करा? उन बच्चों का गला काटा। अरे कानून भी कोई चीज है भाई, कानून के हिसाब से चलो। उसने भी तो कानून का कोई हिसाब नहीं रखा। अच्छा, मतलब जैसा वो करेंगे वैसा ही हम करेंगे, ऐसा चल रहा है? ऐसे के साथ ऐसा ही होना चाहिए, इलाज उनका यही है। शुरुआत की जो हमने जो देखा था वीडियो, एक बार यूट्यूब पे देखी थी कि जो उसमें सबसे पहला बलात्कार हुआ था किसी लेडीज के साथ में, उसे मतलब कि बेंच चौराहे पे खड़ा करके जी, ठीक है जी, और उस पे क्रेन पे टांग के फांसी दी थी। आज क्यों नहीं है वहां से? क्यों नहीं कोई किसी के लड़की के ऊपर आंख उठा के देखता? तो यो काम तो जी योगी बढ़िया कर रहा। कहना का जोन सा साला गलत करेगा, गर्दन काट दो, कलम कर दो, 5 मिनट तो पहले बात की देखी जाएगी। वो नहीं कहना हाँ भाई इसे पकड़ो, जेल में जाएगा, लोकम में बंद होगा, फिर इसकी वो चलेगी, ये फलाना ढिमकाना। यहाँ को हिंदू मोमडन वाला मैटर नहीं है, हम यहाँ सब मिल के रह रहे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि भाई हम मुसलमान के खिलाफ है, ये भी हमारे खिलाफ है, हम भी उनका काम करें, हम भी अपना उनका काम करवाए। अच्छा, हिंदू मुस्लिम वाला कोई माहौल नहीं है, लेकिन इकरा हसन को जानते नहीं हो? काम क्या? अब जब दिल्ली जाना नहीं तो उसके किलोमीटर क्यों गिनने? अच्छा, हमें तो सीधी सी बात है, हमें फूल पे जाना तो हम ढूंढेंगे क्या लगा इसका कैंडिडेट कौन है, हम क्यों ढूंढेंगे दूसरे को? जब हमारा एक आदमी खड़ा, हम तो दूसरे तो मतलब है ही नहीं, हमें तो एक तो मतलब है, और हम उसे ढूंढेंगे जो कहाँ पड़ रहा हमारे वाला, नहीं तो ढूंढेंगे हम हमारे वाला कहाँ पड़ गया, उसे लाओ पकड़ गया, नू थोड़े ढूंढेंगे दूसरे को पकड़ के मिलाओगे सबरे को, हमने टिकट रखा तो हमें अपने वाले का मतलब है, इसलिए हमें वो किसी की वोट देते, मैंने कहा था टिकट तुम्हें मिल जाता, हम तो तुम्हें वोट देते, हमें मतलब ही नहीं कौन खड़ा, हमें तो बताओ ऊपर से टिकट आ रहा है, यो मिल गया, मतलब मोदी योगी को वोट दी जा रही है, बस सीधा का नहीं था। तो आपने देखा इन युवाओं की बात को। हम कैराना लोकसभा के शामली में खड़े हैं और यहाँ लोग कह रहे थे, अभी जगह जगह हम वीडियो करते हैं, वहाँ कहते हैं लोग कि भाई एक तरफ इकरा हसन है, दूसरी तरफ प्रदीप चौधरी है, इकरा और प्रदीप में फाइट, और ये युवक बोल रहे हैं कि इकरा हसन को हम जानते ही नहीं है, इकरा हसन कौन